सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 17 और आज हम सीखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हमारा सीएसएस में चौथा दिन। पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज सीखी थी। आज हम एक अहम चीज सीखने वाले हैं सीएसएस के ऊपर। अहम वो गोपी का अहम नहीं, हम सीएसएस का अहम चीज देखने वाले हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे यूज होता है, कैसे इसको यूजर इंटरफेस पे यूज करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूआई में इसको यूज करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फटाक से चलते हैं अपने वीडियो पे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले ये हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें कि सारा वीडियोस अपलोड हो रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। 100 डेज के अंदर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आपको कराया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छा सा प्लेसमेंट भी लग जाए। ठीक है, उस लेवल तक का कराया जाएगा। यहाँ पे आके फटाक से प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। और अभी तक हमने 17 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज हमारा 18वां दिन है, 18वां वीडियो है, 17वां दिन है, क्योंकि हम डे 0 शुरू किए थे। उन सारी चीजों को हटाते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है, क्या है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमने HTML में पढ़ा था कि बहुत सारे जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स या टैग्स, जैसे कि एक div टैग हो गया, कोई h1 हो गया, कोई पैराग्राफ टैग हो गया, और भी बहुत सारे टैग होते हैं। ठीक है, इन सब टैग्स को डिस्प्ले पे रेंडर कराने की प्रॉपर्टी को, यानी ये जो सारे टैग्स है कहाँ कहाँ कैसे रहेंगे, इस चीज को कराने की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा जो टैग्स है, एलिमेंट्स है, वो कहाँ रेंडर करेगा हमारे डिस्प्ले में, इससे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है। लेट सपोज लेते हैं हम, जैसे कि हमारा h1 है, h1 का साइज है इतना। ठीक है, ये हमारा जो है एलिमेंट है h1 HTML का, ये सबको पता है। इस h1 को हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी दिखा सकते हैं, साइज उसका डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारे जो एलिमेंट्स को है कैसे रेंडर कर रहा है, हाउ इट रेंडर, उस चीज को कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। हमारा जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको बहुत तरीकों से रेंडर कर सकते हैं। मैनली 4 टाइप का होता है, उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो जो पहला एग्जांपल होता है वो होता है इनलाइन। जो शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि इनलाइन क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, ये नहीं कि मैं इसको स्किप कर दूंगा। जो दूसरा होता है प्रॉपर्टी वो होता है ब्लॉक। ये भी मैंने पहले भी डिस्कस करा था, इनलाइन ब्लॉक दोनों को डिस्कस करा था। एक उस पर टॉपिक था कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, उसी से कुछ मिलता जुलता यहाँ भी है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इन सारी चीजों को मैं डीप में डिस्कस करूंगा। जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है उसको हम नन कहते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। जो चौथा होता है वो होता है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो हम अपने पहले प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसका नाम है ब्लॉक। एक्चुअली ब्लॉक करता क्या है, तो हम फटाक से चलते हैं अपने VS कोड पे। ये जो हमारा फाइल है HTML वाला, इसको खोलते हैं, यहाँ ओपन विथ कोड करते हैं और इसमें नया फाइल बनाते हैं डे 17 के नाम से। ठीक है, और इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, काफी बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ हम index.html से फाइल बना लिए, बॉयलर प्लेट ले लिए। अब आप लोग बोलोगे CSS क्यों नहीं बना रहे हो भैया, आपने बताया था कि एक्सटर्नल CSS अच्छा से यूज होता है। तो एक्चुअली में अभी क्या है, हम जो अभी चीजें सीख रहे हैं उसमें छोटी छोटी चीजों को यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा CSS यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम इंटरनल CSS को यूज कर लेते हैं, एक्सटर्नल यूज नहीं करते हैं। जब बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तब हम एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे होंगे, तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अभी जो चीजें उसको सीख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा div होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। हम देख लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या होता है जो छोड़ दिए हैं उनके लिए। जैसे कि div होता है हमारा, वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। h1 हो गया, वो ब्लॉक एलिमेंट हुआ। जो हमारा h का सारा टैग होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। हमारा पैराग्राफ हो गया, वो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अभी हम इतना ही जानते हैं, मतलब अभी इतना ही बता रहा हूँ, आगे जरूरत पड़ेगा और बताते रहूंगा। तो हम क्या करते हैं, div को बना लिए जो कि हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ मैं, टेक्स्ट वेलकम टू सनफायर सेंसे। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हम करते हैं लाइव सर्वर पे ओपन। लाइव सर्वर पे कैसे ओपन करते हैं ये सबको पता है। इसको हम खोल दिए, तो अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ दिख रहे हो, लिख रहा है यहाँ वेलकम टू सनफायर सेंसे। और इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम यहाँ टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल दे देते हैं हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, यहाँ टाइटल भी चेंज हो गया। ये सारी चीजें आपके हैबिट्स को सही करेगी। ठीक है, इसके अंदर हम लेते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग नहीं लेंगे क्योंकि हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। मैंने आप लोगों को पागल बनाया लेकिन सही भी कर दिया। तो हम यहाँ लेंगे स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग ले लिया। इसके अंदर चलते हैं, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ये हमारा एक अच्छा कह सकते हैं कि प्रैक्टिस होगा कि हम यूनिवर्सल सेलेक्टर पहले लिख दिया करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छा बना रहे। जो कि मैंने पिछले कल के वीडियो में बताया है। तो यहाँ मैं मार्जिन ले लेता हूँ 0 और पैडिंग भी 0, पैडिंग 0। ठीक है, ये जो है हमारा अच्छा प्रैक्टिस
बना रहेगा, इसीलिए हम इसको हमेशा से करते रहेंगे, जो कि हमारे आदत ना छूटे। और जब भी आप शुरू करोगे तो फटाक से पहला लाइन यही लिखोगे, तो जो भी आपके सामने वाला होगा कहेगा भाई है बंदे में दम है, ठीक है। इसके बाद जो हम क्लास बनाए हैं उस क्लास को लिख देते हैं ABC, ठीक है। इस ABC क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ इसका दे देते हैं बॉर्डर, इसका बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और आपको जो मन वो कलर ले लेना। मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड ज्यादा दिखेगा, रेड कर देता हूँ। चलता हूँ यहाँ देखता हूँ तो यहाँ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एलिमेंट को ले लिया। अगर इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँ और इसको सेव करके जब ब्राउजर पे चलता हूँ, देख रहे हो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरा विड्थ ले लिया है, और इसके जो भी है उसके नीचे लाइन में आया हुआ है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी जो हम सीखे, जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो हुआ क्या कि जो भी हमारा ब्लॉक होता है वो न्यू लाइन में चला जाता है। मतलब जो भी एलिमेंट लिख दिए उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट न्यू लाइन में जाता है, उस लाइन में कुछ नहीं, मेरा है तो मेरा है, इस पूरे एरिया को मालिक मैं हूँ, भले मैं छोटा रहूँ या बड़ा रहूँ। और दूसरा चीज क्या देख रहे हैं हम, ये एक्सट्रीम लेफ्ट से लेकर एक्सट्रीम राइट तक जा रहा है, ठीक है। अभी तो मैं इसको जूम किया हूँ तो इतना दिख रहा है, वही इसको मैं छोटा करते जाऊँ और छोटा करूँ और छोटा करूँ और छोटा करूँ, जितना डिस्प्ले दिखते जाएगा वहां तक जाते रहेगा, और इतना बड़ा करते जाऊँ तो जितना डिस्प्ले रहेगा उतना तक रहेगा ये, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, ठीक है। तो अभी हम एक और प्रॉपर्टी सीख गए, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और नया चीज ट्राई करते हैं इस पे। हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि तुम एक, हम इसमें मार्जिन देते हैं, मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल्स का। सेव करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। हाँ भैया मार्जिन तो लग गया, और थोड़ा पैडिंग भी दे लेते हैं, तो पैडिंग दे दिया यहाँ 10 पिक्सल का, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, पैडिंग भी लग गया। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम सीखें कि ये हमारा मार्जिन और पैडिंग को सपोर्ट करता है, यानी ये जो मार्जिन और पैडिंग होता है वो इसको इज्जत देता है, कहता है ठीक है भैया तुम लग गए हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, तुम्हारी बात मानी जाएगी, ऐसा कर कुछ, ठीक है। तो मार्जिन को मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, पैडिंग को P से, आर रेस्पेक्टेड इन ब्लॉक, यानी कि मार्जिन और पैडिंग को यहाँ रेस्पेक्ट मिलता है भाई, कि अगर तुम आए हो तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम्हारा ही है सब कुछ, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हाइट और विड्थ भी चेक कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे यूज करते हैं। तो हमने विड्थ यूज किया, यहाँ पे ले लेते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, और सेव करके चलते हैं, देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ विड्थ कम हो गया है। हाइट भी देख लेते हैं, हाइट को यूज करते हैं, हम लिखते हैं कि 400 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ, हमारा हाइट भी बढ़ गया। अब हम ब्राउजर को थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, तो हमारा हाइट और विड्थ बढ़ चुका है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वो हमारे हाइट और विड्थ को भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हाइट को मैं H से और विड्थ को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेस्पेक्टेड लिख देता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना। ये जो 4 प्रॉपर्टीज थी हमारी, ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज थी ब्लॉक के लिए। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी होता है ब्लॉक, उसके ये सारे फीचर्स थे। सॉरी ये दूसरा होता है, मैं इसको पहला समझ के लिख दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, 2 हो जा। मैं इन लाइन पे आने से पहले मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। क्या देख रहे होगे कि अगर मैं विड्थ को भी हटा देता हूँ और हाइट को भी हटा देता हूँ और चलता हूँ लाइव सर्वर पे, तो यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो हमारा, चलते हैं इंस्पेक्ट करते हैं और इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, जो नीचे वाला है। तो हम जब नीचे जाते हैं, इधर देखते हैं क्या कि हमारा पैडिंग जो है वो हमने 10 दे रखा है और मार्जिन भी 10 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं अपने लेआउट्स में, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमने पैडिंग भी दे रखा है 10 और मार्जिन भी दे रखा है 10, और बॉर्डर का जो विड्थ है इतना है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम इस हाइट और विड्थ को लगा देते हैं और उसको सेव करते चलते अपने ब्राउजर पे। तो अभी देख रहे होगे आप कि जो हमारा बॉर्डर था उसका साइज जो है वो पहले छोटा दिख रहा था, फिर अब बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है भैया, इन सब चीजों को मैं कर देता हूँ पहले कमेंट, और इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स। ये जो हमारा टॉपिक है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसका क्या है एक्चुअली में, लेट सपोज आप एक बॉक्स बनाते हो जिसका विड्थ है 120 पिक्सल, हाइट है 80 पिक्सल, ठीक है। ऐसा करके कुछ इसका हाइट और विड्थ डिफाइंड हुआ है। इसमें आप क्या करते हो कि आते हो, कहते हो कि हमें मार्जिन लगा दो, क्या करो मार्जिन दे दो मुझे 10 पिक्सल का मुझे मार्जिन दे दो। तो क्या होगा कि मार्जिन जो होगा इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, चारों तरफ लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हाइट होगा वो 10 और इंक्रीज हो जाएगा, 90 पिक्सल हो जाएगा, और ये जो है विड्थ और बढ़ जाएगा, ये 130 पिक्सल हो जाएगा। तो हमारा जो बॉक्स का साइज है वो और बढ़ गया, क्योंकि हम मार्जिन लिए हैं, एरिया ज्यादा लिए हैं, ठीक है। अब भाई हम पैडिंग भी ऐड कर देते हैं अंदर में वो कुछ कंटेंट है, इसमें हम क्या करते हैं कि पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल और। तो इससे क्या होगा कि हमारा फिर यही बढ़ेगा, इधर भी 20 ऐड होगा, इधर भी 20, इधर भी 20, क्या होगा चारों तरफ से एक्सपेंड होगा। उससे क्या होगा कि इसमें 20 और जोड़ लो, फिर 150, इधर हो गया कितना 110। तो एक्चुअली में क्या होगा कि हमारा जो बॉर्डर का साइज होगा वो और बड़ा हो जाएगा। अब ये तो बॉक्स होगा हमारा बड़ा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा कि जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, जब हम हाइट विड्थ को हटाए थे तो ये जो बॉक्स था वो छोटा था, अभी अब हाइट विड्थ को लग गया तो ये जो बॉक्स है वो बड़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कि बॉक्स जो है हमारा इतना पे ही लगे रहे, इसके लिए
हम क्या एक प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर बॉक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम चलना होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, लिख देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिस देख लो, अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हटा देता हूँ हाइट और विड्थ को, तो ये इतना ही है। ठीक है, ये बढ़ नहीं रहा है। बॉर्डर बॉक्स यूज करने से क्या होता है, हमारा जो हमारा एक्चुअल जो बॉक्स होता है वो चेंज नहीं होता है, बस हमारा जो कंटेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा पहला वाला था इनलाइन, अब इनलाइन पे चलते हैं। इनलाइन क्या होता है भैया, अब जैसे कि इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि एंकर टैग होता है, पैन टैग होता है, जिसको हमने पहले भी यूज करा था। तो इन लोगों का प्रॉपर्टी क्या होता है, इनलाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कि होता है कि ये जो होते हैं सेम लाइन में ही रेंडर करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चल के दिखा भी देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, चलता हूँ नीचे, एक बनाता हूँ पैन टैग और इसमें लिखता हूँ वेलकम टू सनफायर सेंसे। ठीक है, चलता हूँ अपने पेज पे, देखता हूँ कि यहाँ ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। हम यहाँ बनाते हैं स्पैन टैग के लिए प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि एक बॉर्डर बनाते हैं पहले। ठीक है, बॉर्डर लिखते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कि यहाँ जितना कंटेंट है बस उतना ही बना हुआ है। ठीक है, जब हम ब्लॉक में देखे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बना हुआ था, लेकिन बस इसमें जो इतना कंटेंट है उतना ही बना हुआ है, न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि इसी को फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ, फिर सेव करता हूँ, फिर चलता हूँ यहाँ पे, देखते क्या किया, इसके बगल में ही दे दिया, ये नहीं कि नीचे दिया। तो ये क्या करता है कि जस्ट उसके बगल में देता है, न्यू लाइन में रेंडर नहीं करता है। अब यही क्या करें हम, अगर यही बहुत सारा हो जाए तो लेट सपोज मैं बहुत सारा कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, चलूंगा अपने ब्राउजर पे, देखूंगा क्या कि ये जो जितना है, अब बोलोगे कि ये तो दूसरे लाइन में भी है, अब जितना स्पेस रहेगा उतना ही ना जाएगा। ये देखो, जैसे जूम कर दोगे, एकदम जूम इन कर दोगे तो ये सारा एक लाइन में ही आ गया। ऐसे और जूम करोगे तो ये अलग अलग लाइन में आ गया। ये डिपेंड करता है कि आपका डिस्प्ले का साइज कैसा है। ठीक है, उस हिसाब से ये खुद को एडजस्ट करता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगर इसमें हम क्या करें कि कुछ विड्थ को ऐड कर दे, तो हम हाइट और विड्थ को ऐड कर दे। विड्थ ऐड कर देते हैं 500 पिक्सल और हाइट ऐड कर देते हैं 500 पिक्सल। कुछ होता है कि नहीं, तो हम चलते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे हम क्या सीखे कि इसमें हमारा हाइट और विड्थ में फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा हाइट होता है और जो हमारा विड्थ होता है वो कंटेंट के हाइट और विड्थ के ही बराबर होता है, कंटेंट के ही हाइट और विड्थ के बराबर होता है। अब चलते हैं थोड़ा मार्जिन पैडिंग को भी देख लेते हैं कि उसमें कुछ होता है या नहीं। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और हम यहाँ जाते हैं, लिखते हैं मार्जिन 50 पिक्सल। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है बस साइड में मार्जिन दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं इस पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और इस एलिमेंट पे चलता हूँ मैं। ठीक है, इस पे चलता हूँ, ये जो है बस साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है बट आई डोंट नो किधर जा रहा है, बस साइड में ही मार्जिन ले रहा है। इससे हम क्या सीखे कि ये जो है मार्जिन सिर्फ लेफ्ट में लेता है, साइड में, ओनली हॉरिजॉन्टल मार्जिन, यानी जो भी हमारा मार्जिन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रहेगा, वर्टिकल में नहीं आएगा। पैडिंग को भी देख लेते हैं भैया, ये तो हो गया। पैडिंग को हम कर देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देख रहे हैं पैडिंग लगता तो है लेकिन दूसरे में घुस जाता है ये। तो हमने इन लाइन भी देख लिया, ब्लॉक भी देख लिया। अभी इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ब्लॉक और इन लाइन, इन दोनों में हम देखते हैं डिफरेंस कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो पहला डिफरेंस है, ब्लॉक है, वो हमेशा न्यू लाइन में जाता है और ये जो है सेम लाइन में ही रहता है। जो दूसरा डिफरेंस है हमारा, इसमें जो विड्थ है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक जाता है और इसमें जो तक कंटेंट का विड्थ होता है उतना ही रहता है। ठीक है इसमें हम चाहे तो हाइट और विड्थ को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जो है कंटेंट का ही हाइट और विड्थ रहेगा, नो कस्टमाइज। और मार्जिन पैडिंग इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया ही था कि काम तो हो रहा है लेकिन काम अच्छे से हो नहीं रहा है। अब जैसे कि अभी हमने यूज करा था स्पैन टैग को, हम चाहते हैं इसको कि ये था हमारा इनलाइन एलिमेंट था, हम चाहते हैं इसको ब्लॉक एलिमेंट के जैसे यूज करना। तो क्या इसको यूज कर सकते हैं? तो हाँ, यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए है हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक। बस हमें यहाँ जाना है और लिख देना है डिस्प्ले ब्लॉक। ये हो गया हमारा ब्लॉक। ठीक है, और सेव करते हैं, चलते हैं। तो सारा हमारा ब्लॉक के जैसे आ गया है, हमारा ब्लॉक के जैसे बिहेव कर रहा है। बस एक लाइन और आपका गेम ओवर। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इनलाइन और ब्लॉक। इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है? ये जो है ये बिहेव तो करता है इनलाइन के जैसे, लेकिन हम इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिहेव करेगा इनलाइन के जैसे कि भैया मैं तो इनलाइन हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी हम इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहे तो कहेगा नहीं नहीं ठीक है, अगर तुम कर रहे हो तो मना भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ जाते हैं और ये जो हमने बस हमें यहाँ लिख देते हैं इनलाइन ब्लॉक, हो जाता है हमारा। बिहेव करेगा और कुछ प्रॉपर्टी नहीं डालेंगे तो बिहेव करेगा इनलाइन के जैसे, और कुछ प्रॉपर्टी डालेंगे तो प्रॉपर्टी पे भी काम करने लगेगा, कहेगा ठीक है अब डाल दिए हो तो अच्छा ही बात है। तो अभी तक हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा
पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इनलाइन ब्लॉक, नन इनलाइन ब्लॉक। तो जो नन होता है हमारा कोई काम नहीं करता है, किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही रहे, तो नन को यूज कर लेते हैं। तो हम ब्लॉक को जाने की ब्लॉक में जो है वो हमेशा न्यू लाइन को प्रेफर करता है, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट तक पूरा स्पेस ले लेता है, मार्जिन पैडिंग को रेस्पेक्ट देता है कि हाँ मार्जिन पैडिंग लगा है तो ठीक है, तुम्हारा हम इज्जत करते हैं, तुम जितना बोलोगे उतना ही होगा। हाइट और विड्थ में वैसे ही है। हम फिर बॉक्स साइजिंग को देखें, कैसे हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं देते हैं तो कैसे हमारा जो भी मार्जिन पैडिंग देते हैं उसकी वजह से हमारा बॉक्स का साइज बढ़ जाता है। फिर हम इनलाइन देखें, इनलाइन में इसका प्रॉपर्टी देखें कि सेम लाइन में ही रहता है, हाइट और विड्थ कंटेंट का जितना हाइट और विड्थ है उतना ही रहता है। मार्जिन जो है बस हमारा हॉरिजॉन्टल लगता है, वर्टिकल नहीं लगता है। फिर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें। फिर देखें इनलाइन ब्लॉक जो है कि बिहेव करेगा इनलाइन के जैसे, बट कस्टमाइज करने पे कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस, तो इन सारे टॉपिक्स को आज हमने कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लेलिस्ट को जरूर से सेव कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कोड भी मिल जाएगा। तभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।